नमस्कार दर्शकों, महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय सबसे बड़ी हलचल स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर देखने को मिल रही है। शिवसेना इस चुनाव से पहले अपनी ताकत बढ़ाने में पूरी तरह से जुट गई है और इसी कड़ी में आज ठाणे और कल्याण डोंबिवली में पार्टी के पक्ष प्रवेश अभियान को बड़ी सफलता मिली है। दर्शकों, आपको बता दें कि कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे के 2 पूर्व नगर सेवक राजन मराठे और ज्योति मराठे ने शिवसेना का दामन थाम लिया है। वहीं ठाणे महानगर पालिका से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के पूर्व नगर सेवक बाबाजी पाटिल ने भी आज शिवसेना में प्रवेश कर लिया। ये पक्ष प्रवेश कार्यक्रम ठाणे में आयोजित किया गया और इसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना के शीर्ष नेता एकनाथ शिंदे खुद मौजूद रहे। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने साफ कहा है कि जनता अब शिवसेना और महायुति के साथ है। शिंदे ने अपने संबोधन में सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व की तारीफ की और कहा कि कल्याण लोकसभा क्षेत्र में जो विकास कार्य हुए हैं वही असली वजह है कि दूसरे दलों के नेता भी शिवसेना में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि जब वे 2.5 साल तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे तब मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन यानी MMR में विकास की रफ्तार तेज हुई। इसके साथ ही शिंदे ने दावा किया कि शिवसेना में जो नए चेहरे जुड़ गए हैं वे सिर्फ पार्टी की ताकत नहीं बढ़ा रहे बल्कि ये आने वाले स्थानीय निकाय चुनावों में महायुति की जीत को भी सुनिश्चित करेंगे। दर्शकों, अब अगर हम इस पक्ष प्रवेश की सूची को देखें तो ये सिर्फ नामों की नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश की भी बात है। राजन मराठे और ज्योति मराठे के साथ कल्याण डोंबिवली से उपशहर अध्यक्ष किशोर कोशिमकर, सुरेश मराठे, रविंद्र बोबडे, संजय तावडे, केतन खानविलकर और सुधीर थोरात समेत सैकड़ों पदाधिकारी शिवसेना में शामिल हो गए। वहीं ठाणे में बाबाजी पाटिल और आकाश पाटिल जैसे नेता भी आज से शिवसेना का धनुष्य बाण थाम चुके हैं। ऐसे में दर्शकों, क्या इन बड़े पैमाने पर हुए पक्ष प्रवेश से स्थानीय राजनीति का गणित बदल जाएगा, विशेषकर कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में जहां शिवसेना पहले से ही मजबूत पकड़ रखती है? क्या इन नए नेताओं के साथ आने से पार्टी को निर्णायक बढ़त मिलेगी? ऐसे में राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि स्थानीय स्तर पर यह कदम बेहद अहम है। मनसे से आए राजन मराठे और ज्योति मराठे जैसे चेहरे वहां की राजनीति में सक्रिय रहे हैं। वहीं एनसीपी से आए बाबाजी पाटिल का ठाणे में अपना प्रभाव माना जाता है। ऐसे में शिवसेना की यह रणनीति साफ नजर आती है कि पार्टी न सिर्फ अपने पुराने कार्यकर्ताओं को एकजुट कर रही है बल्कि विपक्ष के असरदार चेहरों को भी अपने साथ जोड़कर निकाय चुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन कर रही है। ऐसे में दर्शकों, बता दें कि शिवसेना की ओर से दावा किया जा रहा है कि जनहित के काम और विकास कार्य ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। एकनाथ शिंदे ने यहाँ तक कहा है कि जनता को अब दिख रहा है कि शिवसेना ही वह पार्टी है जो स्थानीय स्तर से लेकर राज्य स्तर तक लोगों की समस्याओं को हल कर सकती है। लेकिन दूसरी ओर विपक्ष का आरोप है कि ये सब सिर्फ चुनावी समय की जोड़ तोड़ है। मनसे और एनसीपी के स्थानीय नेताओं का शिवसेना में शामिल होना विपक्ष की नज़र में कोई बड़ी उपलब्धि नहीं बल्कि सिर्फ राजनीतिक अवसरवाद है। ऐसे में दर्शकों, फिलहाल इतना तय है कि ठाणे और कल्याण डोंबिवली जैसे इलाके जहां कभी मनसे और एनसीपी का असर दिखाई देता था वहां अब शिवसेना ने एक बड़ा राजनीतिक मैसेज दे दिया है और ये मैसेज साफ है। आगामी निकाय चुनाव में शिवसेना और महायुति अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर रही है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस पक्ष प्रवेश का चुनावी नतीजों पर कितना असर पड़ता है और क्या शिवसेना वाकई महायुति को भारी सफलता दिला पाती है या नहीं। ऐसे में दर्शकों, तो आज शिवसेना के पक्ष प्रवेश अभियान में बड़े नेताओं का शामिल होना न सिर्फ पार्टी की ताकत बढ़ा गया बल्कि निकाय चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल को भी और तेज कर दिया है। अब नजरें टिकी है चुनाव आयोग की घोषणा पर और इस बात पर कि जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है। तो दर्शकों, यही था फिलहाल का बड़ा अपडेट। आप जुड़े रहिए MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद।